चलिए, जिंदगी जिंदाबाद। तो 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवन क्या है, तो इस चैप्टर से संबंधित हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग आज ऑब्जेक्टिव के सेशन को पढ़ेंगे। तो आइए ना, हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। तो सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन, उपापचय क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है सजीवों में, दूसरा है निर्जीवों में, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। उपापचय क्रिया पाई जाती है सजीवों में या निर्जीवों में या दोनों में या तो इनमें से कोई में नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है उपापचय क्रिया पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सजीवों में, दूसरा ऑप्शन है निर्जीवों में, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, सोचकर बताइए जरा। बताए हैं आपको हम, बिल्कुल सही बेटा। यानी उपापचय क्रिया सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होगा, क्योंकि हम जानते हैं उपापचय क्या है। संसार के सभी जीवों के शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया उपापचय कहलाता है, और उपापचय सिर्फ और सिर्फ सजीवों में हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है सजीव बने होते हैं। पहला है रासायनिक अणु का, दूसरा है जैविक अणु का और तीसरा है कोशिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही इसका आंसर है, सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रजनन एक प्रमुख गुण है। प्रजनन एक प्रमुख गुण है। ऑप्शन नंबर 1 है निर्जीवों का, दूसरा है सजीवों का, तीसरा है दोनों का और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रजनन किसका गुण है, अर्थात प्रजनन किस में होता है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, जनन किस में होगा, सजीवों में। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। नंबर 1 है उद्दीपन, दूसरा है संवेदन, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल, उद्दीपन। यानी वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम लोग उसको महसूस करते हैं और उसी क्रिया को हम कहते हैं उद्दीपन। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है स्थलीय जीव, दूसरा है जलीय, तीसरा है समुद्री जीव और चौथा है इनमें से सभी। जैव विविधता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बताइए। क्या खाली स्थलीय जीव आते हैं या जलीय जीव आते हैं या फिर समुद्री जीव आते हैं या जैव विविधता के अंतर्गत सभी आते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, जैव विविधता के अंतर्गत सभी आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैव विविधता, जैव माने जीव, विविधता माने अंतर। तो जीवों में अंतर सब में होगा, या स्थल पर रहने वाले जीव हो ओकरा में भी अंतर होगा, या जल में रहने वाले जीव हो उसमें भी होगा, या समुद्र में रहने वाला जीव हो उसमें भी अंतर देखा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी में जैव विविधता पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है 25, दूसरा है 200, तीसरा है 500 और चौथा है 1000। भारतवर्ष में आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, जल्दी बताइए। सोचने वाला क्या बात है, आपको हम बताए हैं भारतवर्ष में लगभग 1000 से 1000 भारत की आम की प्रजातियां पाई जाती है। कितना, आम की प्रजातियां 1000
जबकि आपको हम ये भी बताए हैं कि भारतवर्ष में 49,000 से भी ज़्यादा भारत में पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और इससे दुगना भारत में जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। यानी लगभग 98,000 प्रकार के हमारे यहाँ जंतु होते हैं और 49,000 प्रकार के भारतवर्ष में पौधे पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में पशु विहार की संख्या कितनी है? पहला 41, दूसरा 90, तीसरा 448, चौथा 548। भारतवर्ष में पशु विहार की संख्या कितनी है? जल्दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा 448। भारतवर्ष में 448 पशु विहार हैं। चलिए अगला, पृथ्वी पर जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता बनाती है। पृथ्वी पर जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जैव चक्र, दूसरा है जीव मंडल, तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र और चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए कौन क्या बनाएगा? पृथ्वी पर जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता बनाती है, क्या बनाएगी? सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन क्लास में करवा देते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, उसका रिवीजन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने पड़ेंगे, नहीं तो ऐप पर क्लास आपको लेना पड़ेगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? हाँ, पृथ्वी पर जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता जीव मंडल बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जीव मंडल बनाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी जीव हैं, बताइए जल्दी बताइए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अपघटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को आवासीय स्थान में संरक्षित करने की क्रिया कहलाती है। जीवों को आवासीय स्थान में, अगला क्वेश्चन है, जीवों को आवासीय स्थान में संरक्षित रखने की क्रिया कहलाती है। जीवों को आवासीय स्थान में संरक्षित रखने की क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है इन सिटू, चौथा है एक्स सिटू, दूसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए नामे है इन, जीवों को आवासीय स्थान में, जीवों को आवासीय स्थान में का इंग्लिश क्या होता है? इन। तो हमारी इन सिटू में जीवों को आवासीय स्थान में सुरक्षित रखने की क्रिया इन सिटू कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है अमेजन का वर्षा वन, दूसरा है भारत का पश्चिमी घाट, तीसरा है म्यांमार के जंगल और चौथा है अफ्रीका के जंगल। बताइए जैव विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अमेजन का वर्षा वन में जैव विविधता सबसे अधिक देखी जाती है, हमेशा याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए लिखते जाइएगा आप लोग कॉपी पर। अगला क्वेश्चन, प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? प्रजातियों को विलुप्त होने का कारण क्या है? प्रजातियों को विलुप्त होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है आवासीय क्षेत्र का आवासीय क्षति, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रजाति को विलुप्त होने का कारण क्या है? आवासीय क्षति,
या अतिदोहन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रजाति को विलुप्त होने का आवासीय क्षति भी है, उनके हम क्षेत्र को काट दिए हैं, और अतिदोहन दिन प्रतिदिन हम लोग पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। आज हमें इतना पेड़ कट गया कि वन में रहने वाले जीवों का विनाश हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी आवासीय क्षति भी होगा और अतिदोहन का भी कारण है प्रजाति को विलुप्त होने का। तो ठीक है, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे पहला चैप्टर से। आज के लिए इतना ही। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद।